बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑडियंस, हाज़िर महफिल, ये हुजूर का शजरा नसबनामा यानी जेनीलॉजिकल लाइनेज फ्रॉम हजरत आदम अलैहिस्सलाम टू द प्रेजेंट डे का 77वां पार्ट यानी 77 कड़ी है। आज का मफहूम, आज का उन्वान, आज का मौक़िफ़ ये है कि झूठे नबियों और मुरत्तदीन से हजरत सिद्दीक़ अकबर के दौर में जंग। चुनाचे गुज़िश्ता वीडियो में हम आपके लिए बता चुके हैं कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो झूठे नबुव्वत के दावेदार हो गए, जो नबुव्वत के मुद्दई बन गए थे, तलिहा बिन असीद, सुब्हा बिन हर्स, मुसलमा बिन कज़ाब, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और जो हज के मुरत्तद हो गए, मुनकिर हो गए थे, मुनहरिफ हो गए थे, हज नहीं देंगे, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने एक मजलिस मशूरात की तमाम अपने मुशीरों वजीरों के साथ। तो ये तय पाया गया कि पहले ये मुरत्तदीन और जो मुश्रिकीन हैं इन्हें बाद में देखेंगे, पहले जिन्होंने नबुव्वत का ऐलान किया है ये मामला सख्त और शदीद और डेंजर साबित होगा, पहले इनसे निपटा जाए। चुनांचे हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों की 11 जमातें तैयार की, 11 झंडे तैयार किए और एक एक अलम हजरत खालिद बिन वलीद के लिए, एक अकरमा बिन अबू जहल के लिए, एक शर्जील के लिए, एक अबुल अलाउल हजरमी के लिए और एक झंडा मुहाजिर बिन उमैया के लिए और एक झंडा हजरत साद बिन कास के लिए और एक झंडा शर्जील के लिए। यानी 11 जमीयतें हजरत सिद्दीक़ अकबर ने तय की और कहा जहां जहां मुरत्तद हैं, जहां जहां ये नबुव्वत के दावे कर रहे हैं उनसे निपटा जाए, उनकी बस्तियों पर पहले अजान दी जाए और उनके लिए जो कि नबुव्वत का दावा कर रहे हैं उनके लिए इस्लाम कबूल कराया जाए या ना उन्हें मकतूल किया जाए। चुनाचे तो गुज़िश्ता वीडियो में हम बता चुके हैं कि 5 जो नबुव्वत के दावेदार थे, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दिया तो हजरत खालिद बिन वलीद ने हजरत अकरमा बिन अबू जहल ने बड़ी खूबी के साथ इन जो नबुव्वत के दावा कर चुके थे, सुब्हा, मुसलमा बिन कज़ाब, तलिहा, तो इनके लिए मकतूल किया और उनकी जो पब्लिक थी, फौज थी, उनके लिए मुसलमान किया और जो ईमान नहीं लाए उनके लिए गिरफ्तार किया। इसी टाइम हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए इतला मिली कि बहरीन के अंदर कबीला अब्दुल कैस, कबीला बाइल और कबीला बकर वो इसलिए मुनहरिफ हो गए, इसलिए मुरत्तद हो गए कि अब्दुल कैस के और बनी बाइल और बनी बकर के लोग ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद में ऐसी अफवाह फैली तमाम मुल्क अरब में तशद्दुद, एक भूचाल जैसा आ जाता है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अलाउल हजरमी बिन मोल्ला के लिए एक जमात देकर के बहरीन की तरफ भेजा कि जाओ वहां पर जो है कबीला अब्दुल कैस और बनी वाइल और बनी बकर में जो है इस बात का बैच छिड़ी हुई है, इस बात पर लोग मुनारिफ हो गए कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पैगंबर होते, सच्चे नबी होते तो इंतकाल क्यों फरमा जाते। चुनांचे अब्दुल कैस के लोग ये कह रहे थे और बनी वाइल और बनी बकर के लोग भी यही कह रहे थे, लेकिन अब्दुल कैस में हजरत जारूद बिन मुअल्ला साहबी रसूल थे, उन्होंने लोगों के लिए समझाया और लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि यह लोगों, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन
आंसर कर रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जिसके लिए पता हो वो बोले और जिसे पता नहीं हो वो साइलेंट रहे, खामोश रहे। तो हजरत जारूद बिन मुअल्ला फरमाते हैं अब बनी अब्दुल कैस से कि यह लोगों, तौरेत में कई जगह पर यह जिक्र है कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल, उनसे पहले कई नबी पैदा हुए हैं। इसे जानते हो आप? तमाम लोग मुत्तफिक होकर के कहते हैं कि जी, काफी नबी आए हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल। तो हजरत जारूद बिन मुअल्ला फरमाते हैं कि कुरान का ये हवाला है कि कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, यानी जिस शख्स ने जन्म लिया है, माँ के शिकम में पैर फैलाया, उसके लिए, हर नफ्स के लिए मौत आना है। चुनाचे अब्दुल कैस के लोग जो थे हजरत जारूद बिन मुअल्ला की इस बात से मुत्तफिक हो जाते हैं और तौबा करके दोबारा से अस्तर नौ इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन बनी वाइल और बनी बकर ये कह रहे थे कि हम नहीं मानेंगे। अगर ये रियलिटी में हकीकतन, ऑफ कोर्स, एक्सीलेंट, इंडीड, आल दो अगर पैगंबर होते तो इंतकाल नहीं फरमाते। चुनाचे बनी बकर और बनी वाइल जो थे अपने अकीदे पर कायम रहे। हजरत जारूद बिन मुअल्ला ने काफी समझाने के बाद भी ये लोग राह रास्त पर नहीं आए, तो उन्होंने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए मदीने में एक लेटर लिखा। चुनाचे हजरत सिद्दीक अकबर जो है हजरत अलाउल बिन अल हजरमी के लिए एक मुसलमानों का लश्कर देकर के, एक टुकड़ी देकर के बहरीन की तरफ भेजते हैं। तो बहरीन में बनी बकर और बनी वाइल के लिए समझाते हैं, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं। तो इसी बनी बकर बनी वाइल में एक शख्स, एक सरदार हतम बिन जनिया नाम का खड़ा हो जाता है और कहता है मैं पैगंबर हूं, मैं नबी हूं आज से तुम्हारा। तो तमाम बनी वाइल बनी बकर जो है उसकी तरफ हो जाते हैं। तो हजरत अलाउल हजरमी बिन हजरत साहबी जो थे, जो सिपह सालार बन करके आए थे, हजरत अलाउल बिन हजरमी, वो हतम बिन जानिया जो कि नबुव्वत का दावत किया था उसकी तरफ दावत इस्लाम देते हैं, लेकिन ये जंग पर आमादा हो जाता है। तो मुसलमानों की फौज हजरत अलाउल बिन अल हजरमी जो है उसके मुकाबले के लिए, अपनी फौज के लिए, मुसलमानों के लश्कर इस्लाम के लिए तैयार करते हैं। हतम बिन जानिया से काफी सख्त सदी जंग होती है मुसलमानों की। मुसलमानों ने बड़ी दाद और शुजात के साथ जंग में हिस्सा लिया। बड़ी सब्र और इस्तक़लाल के बाद, बड़े शुजात और बहादुरी के साथ मुशरिकीन जो भी मुरत्तद हो गए थे उनका मुकाबला किया। अल्लाह के हुक्म से हतम बिन जानिया के लिए डिफीट मिलती है और हजरत अलाउल हजरमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए कामयाबी मिलती है, सक्सेस होते हैं, मुसलमानों की फौज सक्सेस होती है और ये हतम बिन जानिया मकतूल होता है। इसकी बच्ची खुची फौज भाग जाती है। एक मकाम था महरा, वहां पर दो कबीले इसी बात को लेकर के थे कि अब नबी आखिर ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नबी होते, अगर पैगंबर होते हकीकतन, तो पर्दा नहीं फरमाते। चुनाचे इन दोनों कबाइलों में जिद मुबाशा कह रहे थे। एक कबीला कह रहा था रियलिटी में पैगंबर है, एक कबीला कह रहा था नहीं है। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलाउल हजरमी के लिए हुक्म देते हैं मदीने से कि फौरन जो है मुकामे महरा की तरफ जाएं। अलाउल हजरमी अपने लश्कर के इस्लाम के लिए लेकर के महरा की तरफ जाते हैं। जो हतम बिन जानिया की फौज बची खुची थी वो कामे महरा में पहुंच जाती है और वहां जो अपोजिट जो कबीला था उसके हामी हो जाती है। चुनाचे मुसलमानों से उस कबीले की जंग होती है। उस कबीले का सरदार जो मुकाबले पर आता है मुसलमानों के लश्कर से मकतूल होता है, जंग होती है। इसी दौरान में मुल्क ओमान के अंदर एक शख्स जिसका नाम था असूद बिन उसन्ना,
ये नबूवत का ऐलान करता है और कहता है मैं पैगंबर हूँ, मैं नबी हूँ। क्योंकि ये सरदार जो था आइनिया बिन हसन, इसने इस ओमान के सरदार के लिए असूद बिन हुसन्ना के लिए एडवाइस दी, राय दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी जल्दी मुल्क अरब में सक्सेस हुए, कामयाब हुए, कितनी जल्दी मुसलमानों ने फतहमंदी हासिल की, कितनी जल्दी मजहब इस्लाम फैला, कितनी जल्दी मुसलमानों को माल गनीमत हासिल हुआ, जंगों में कितने मालदार हो गए मुसलमान। चुनाचे हसन बिन आइनिया ये वो था फरामोश जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया, ख्वाहिश की, डिमांड की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मदीने में बारिश हो गई है, आपकी चरागाहों में हरी घास चरने के लिए है ऊँटों के लिए, और हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई है, तो हमारे ऊँटों के लिए चरने के लिए चरागाहों में घास नहीं है। अगर आप इजाजत दे दें, आप परमिशन दे दें, तो आपकी मदीने की चरागाहों में अपने ऊँटों के लिए हम चरा लिया करें। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस हसन बिन आइनिया के लिए परमिशन देते थे। तो यही हसन बिन आइनिया जो था असूद हुसन्ना के पास जाता है और एडवाइस करते हैं कि आप नबूवत का दावा करें और मैं आपका वजीर रहा। चुनाचे हुसन असूद बिन हुसन्ना एक लश्कर जर्राल लेकर के मैदान के लिए निकलता है मदीने पर चढ़ाई करने के लिए। चुनाचे हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब इतला पहुंचती है तो आप हजरत मुहाजिर बिन उमैया के लिए इस्लामी अलम दे करके और उनके लिए लश्कर इस्लाम का सिपा सालार बना करके भेजते हैं ओमान के लिए। चुनाचे हजरत मुहाजिर बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असूद बिन हुसन्ना के मुकाबले पर जाके डटते हैं। दोनों लश्करों में फौजों में जंग शुरू होती है। पहले तो मुसलमानों के खिलाफ ये जंग हुई, मुसलमानों के बरखिलाफ। मुसलमान ये चाह रहे थे हमारी डिफीट हो जाएगी, हमारे लिए फतहमंदी हासिल नहीं होगी, लेकिन मुसलमानों ने बड़ी बहादुरी, बड़ी शुजात के साथ, बड़े सब्र व इस्तक़लाल के साथ मुशरिकीन ने और जो भी नबूवत का दावा कर रहा था इसकी फौज पर इतनी बहादुरी के साथ हमला किया। अल्लाह ताला के हुक्म से जो है हजरत अकरमा हजरत मुहाजिर बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कामयाबी में होती है और असूद बिन हुसन्ना जो था वो मकतूल होता है और इसके माल गनीमत छीना जाता है, फौजियों के लिए गुलाम बनाया जाता है, बंदी बनाया जाता है। चुनाचे इसकी बची खुची फौज थी, वो एक मुकाम पड़ता है सना, वहां पर एक शख्स ने जो है नबूवत का ऐलान कर दिया, लकीत बिन मालिक ने। चुनाचे बची खुची फौज इसकी थी हुसन्ना की, वो लतीक बिन मलिक की रहबरी में चली जाती है और लतीक बिन मालिक जो था वो नबूवत का ऐलान करता है। एक बहुत बड़ा जर्राल लश्कर के लेकर के मदीने की तरफ निकलता है, लेकिन रास्ते में पता चला कि हजरत मुहाजिर बिन उमैया का लश्कर पड़ा हुआ है और उसकी बची खुची फौज जो है भागकर मेरे लश्कर में हो आ गई है। चुनाचे लतीक बिन मालिक जो था मुसलमानों की फौज का हजरत मुहाजिर बिन उमैया जो सिपह सालार थे उनकी लश्कर के सामने डरता है और बहुत ही खून जंग होती है। मुसलमानों ने वो दादे शुजात दी। मुसलमान इतनी बहादुरी और सब्र इस्तक़लाल के साथ लड़े थे कि कुश्तों के पुश्ते लग गए। चुनाचे ये लतीक बिन मालिक जो था हजरत अकरमा बिन अबू जहल भी इसी तरफ आ जाते हैं अपना लश्कर लिए हुए, तो हजरत अकरमा बिन अबू जहल के हाथों से ये कत्ल होता है। चुनाचे इसकी फौज भी गिरफ्तार की जाती है, माले गनीमत छीना जाता है और बची खुची फौज इसकी थी। एक मकाम पड़ता है, वहां पर एक जो शख्स था कैस बिन अशश, उसने नबूवत का ऐलान कर दिया। चुनाते हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब ये इतला पहुंचती है, इन्फॉर्म होती है, तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वजीरों से मुशीरों से एडवाइस करते हैं, राय लेते हैं और फौरन परवाना भेजते हैं कि कैस बिन अशश पर हमला किया जाए।
चुनाचे हजरत अकरमा बिन अबू जहल भी आ गए थे और हजरत मुहाजिर बिन उमैया रदियल्लाहु ताला अन्हु, दोनों की फौजें कमांड ज्वाइंट इकट्ठे मुत्तफिक होकर के ये कैस बिन अशस का मुकाबला करती हैं। चुनाचे बहुत ही खून जंग होती है, 1 महीने तक लड़ाई जारी रहती है, कोई नतीजा नहीं निकलता है। आखिर में हजरत अकरमा बिन अबू जहल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों के लिए तकरीरें की, जोश और खरोश बढ़ाया, अगर तुम बच गए तो गाजी कहलाओगे और मारे गए तो शहीद कहलाओगे। चुनाचे आपके लिए सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और बहुत ही दादो शुजात के साथ जंग करना चाहिए। फौज की हिम्मत बढ़ी। 1 महीने के बाद मुसलमानों ने इतनी जोर से हमला किया कि इसके किला हिजर जो था उसमें मैसूर हो जाता है। कैस बिन अशश अपनी फौज के लिए किले में मैसूर हो जाता है। जंग जारी है, लेकिन मुसलमान इत्तफाक से इतनी बड़ी जंग करते हैं, इतना बड़ा हमला करते हैं कि और इसके सामान रसद जो जा रहा था इसके लिए हजरत अकरमा बिन अबू जहल बंद कर देते हैं। 8 दिन मैसूर रहने के बाद में जब फौज के पास में खाने पीने की दिक्कत आती है, जब सामान रसद खत्म हो जाता है, तो ये मजबूरन हजरत अकरमा बिन अबू जहल और हजरत मुहाजिर बिन उमैया से सुलह पर राजी हो जाता है। चुनाचे सुलह में ये एक लिस्ट देता है जिसमें ये 10 आदमियों की लिस्ट देता है कि इनके लिए अमा दी जाए, इनके बाल बच्चों में अहलो अयाल के। तो उस फहरिस्त में ये अपना नाम भूल जाता है कैस बिन अशश, और 10 आदमियों की लिस्ट दे देता है कि इनके लिए जान की अमा दी जाए। चुनाचे हजरत अकरमा बिन अबू जहल हजरत मुहाजिर बिन उमैया रदियल्लाहु ताला अन्हु जो है इससे सुलह कर लेते हैं। सुलह करने के बाद में ये अपना नाम भूल जाता है, तो गिरफ्तारियां होती हैं। तो तमाम किले के अंदर जो मैसूर थे इसके फौजी वो गिरफ्तार किए जाते हैं। इसमें ये कैस बिन अशस भी गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि ये अपनी लिस्ट में अपना नाम भूल गया था गलती से। तो ये भी गिरफ्तार होके ये तमाम कैदी मदीने में हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास भेजे जाते हैं। तमाम कैदी हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एज ए मुल्जिम खड़े हैं। कैस बिन अशस हाथ जोड़ता है और हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाता है, प्लीज एक्सक्यूज मी, आई हैव डिस्टर्ब्ड यू, हमसे खता हुई है, आई एम रियली वेरी सॉरी, हमारी गलती है, इट वॉज बाय मिस्टेक, प्लीज अपॉलोजीज, हमें माफ कर दीजिए, हम आपका इस्लाम कबूल करते हैं और नबुव्वत के दावे से जो है तौबा करते हैं। चुनाचे इसने कैस बिन अशस ने है इस्लाम कबूल किया और तमाम जो इसके साथ में गिरफ्तार हुई थी फौज सबने इस्लाम कबूल किया। हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम इसकी फौज जो गिरफ्तार की गई थी और जो सामान गनीमत छीना गया था बनी कुंदा का, ये कबीला बनी कुंदा से आता था, तो सबका वापस कर दिया कबीला कुंदा का माल गनीमत और सबके लिए जान की अमानत दी गई और तमाम लोग ये इस्लाम में दाखिल हुए। ये वाकया 11 हिजरी का है, 11 हिजरी जिलहिज का है। 11 हिजरी 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के रोज हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया। इसी रोज हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने। खिलाफत की हजरत उमर फारूक आजम और तमाम साहबियों ने हजरत सिद्दीक अकबर के हाथों पर। विसाले नबवी के बाद में तमाम मुल्क अरब में कोहराम मच जाता है, तमाम लोग मुरत्तिद हो जाते हैं, मुनहरिफ हो जाते हैं। जो ज़कात देने के लिए एग्री थे वो ज़कात से मुनहरिफ हो जाते हैं और लोग जो थे सरदार लोग थे वो नबुव्वत का दावा करने लगते हैं। और जो ईसाई और जो यहूदी थे जिन्होंने ताबान, जिन्होंने खराज, जिन्होंने टैक्स देने का वायदा किया था वो सब के सब मुनहरिफ हो जाते हैं। ये हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात थी जिन्होंने इतनी काबिलियत के साथ इस काम के लिए, इस फितना के लिए फर्द किया, वरना पूरा मुल्क अरब में तमाम एक तरद्दुद, तमाम लोग हैं मुरत्तिद
और मुशरिकीन और मुनहरिफीन तमाम मुल्क अरब में एक हवा फैल गई, हवा जैसी छिड़ गई। तो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने 11 हिजरी 12 रबीउल अव्वल से लेकर के और 11 हिजरी जिलहिज यानी 8.5 महीने में मुल्क अरब में वो निज़ाम कायम किया। इस बिगड़े हुए अरब की वो हालत के लिए सुधारा 8.5 महीने में। ये हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो जैसे दीदा दानिश्ता, दीदा होशमंद, नुक्ता नवाज, जी शऊर और आकिल थे, जिन्होंने इतनी जल्दी से मुरत्तिद का और ये जो झूठे नबी पैदा हो गए थे, इनका इतनी जल्दी बड़ी खूबी के साथ में, बड़ी काबिलियत के साथ में इसके फितना के लिए फर्ज किया। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि बहुत बड़े नुक्ता नवाज थे, बहुत बड़े दीदा दानिश्ता थे, उनकी जगह पर अगर कोई होता तो इतने फितने के लिए इतनी जल्दी फर्ज नहीं कर पाता। लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के शागिर्द थे, हुजूर के नायब थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि अगर नबुव्वत मेरे बाद में अगर किसी को मिलती तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी होते। एक मकाम पर 10 हिजरी के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जुल विदा के लिए मक्का में गए थे, आखिरी हज करने के लिए, पहला और आखिरी हज फरमाया सरकार ने 10 हिजरी में। तो हुजूर ने फरमाया था कि आए लोगों, तुम्हारी सोहबत में जब तक हजरत सिद्दीक अकबर हैं, इनसे ज्यादा काबिल, इनसे ज्यादा अक्लमंद तुम अपनी सोहबत में किसी दूसरे को मत समझना। मुकाम हज्जुल विदा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आखिरी आयत नाजिल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व तम्मतु लकुम नेमती, सलाम दीन, यानी दीन कंप्लीट हो गया, दीन हैज बीन कंप्लीटेड, दीन मुकम्मिल हो गया है। तो तमाम सहाबा जो थे खुशियां मनाने लगे, जश्न मनाने लगे। लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर जैसे दीदा दानिश्ता, होशमंद, शऊर रोने लगे। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिद्दीक अकबर क्यों रो रहे हो, व्हाई आर यू वीपिंग? तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सरकार इस आयत से जुदाई की बू आती है। आप फरमाते हैं दीन मुकम्मिल हो गया, फेथ हैज बीन कंप्लीटेड, दीन कंप्लीट हो गया है, तो अब हम आपके लिए हमारे बीच रहने की क्या जरूरत है, इस वजह से हम रो रहे हैं। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि या सिद्दीक अकबर, आपके लिए कुरान का हवाला पता नहीं? कुरान फरमा रहा है अल्लाह ताला का कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जिस नफ्स के लिए, जिसने भी जो जानदार चीज है अल्लाह ताला उसके लिए मौत देगा, यानी हर शय के लिए मौत आना है। तो कहने का मकसद यह है जो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने नुक्ते नवाज, इतने दीदा दानिश्ता, इतने जी शऊर, इतने बालियाकत, बाइज्जत और बाशोहरत थे कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात ऐसी थी कि 8.5 महीने में उन्होंने ये झूठे नबी पैदा हो गए, या जो लोग मुरत्तिद हो गए, या जो लोग मुनहरिफ हो गए दिन से, उनके लिए 8.5 महीने में अपनी काबिलियत से ऐसा फर्ज किया, तमाम इस फतने के लिए दबा दिया। अगले वीडियो में इंशाअल्लाह हम हजरत सिद्दीक अकबर के हालात जिंदगानी के और भी वाक़या पेश करेंगे। तब तक के लिए हमारा आपसे वही मकसद है कि मेरा चैनल है निज़ामुल क़ादरी बदायूनी, इस चैनल के लिए खोलिए, और ये हमने पार्ट नंबर 1 से लेकर के पार्ट नंबर ये 77वां पार्ट है, तब तक ये बनाए हैं। तो इनके लिए डिटेल से, तफसील से, इख्तिसार के साथ सुनिए। तो जो तारीख़ इस्लाम का निचोड़, जो ये शजरा नसब नामे का जो भी मफहूम है, जो भी इसकी हकीकत है, तो आप तफसील से, डिटेल वाइज, इख्तिसार से सुनेंगे, तब आपके लिए पता लगेगी। तो ये हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, ये इस्लामी इतिहास, ये इस्लाम की तारीख़, आप जो है बनी इसराइल का हमने बयान किए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात ज़िंदगानी, अब खुलफ़ाए राशिदीन के वाक़या हम पेश कर रहे हैं। तो इनके लिए इख्तिसार के साथ सुनिए। अल्लाह ने चाहा तो आपके इल्म में इम्प्रूवमेंट होगा और आपके इल्म में काफ़ी इजाफा होगा। तो तफसील से सुनिएगा, हमारा मकसद यही है कहने का। अब इसी के साथ हम आपसे फिर वही 2 लफ्ज़ कहते हैं, बाय, सी यू, टिल देन, ऑल द बेस्ट, वाखिर दावा
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ममा अलैना इल्लल बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।